हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम लोग कुछ स्टूडेंट्स के रिक्वेस्ट पर, उनके डिमांड पर बड़ा ही एक इंपॉर्टेंट चैप्टर ब्रांच अकाउंट स्टार्ट करने जा रहे हैं। डिपार्टमेंटल साथ ही साथ चलता रहेगा, लेकिन ब्रांच हम लोग आज स्टार्ट कर देंगे। आइए बात करते हैं ब्रांच अकाउंट का क्या है। बड़ा ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आप साथ साथ करें। इस चैप्टर में क्या है ना कि बेसिक से लेकर के धीरे धीरे चीज़ें बड़ी कॉम्प्लिकेटेड होती चली जाती हैं, क्रिटिकल होती चली जाती हैं, लेकिन मैं छोटी से छोटी चीज़ों को बड़े आसान तरीके से बताने का, समझाने का कोशिश करूंगा। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। ब्रांच अकाउंट। ब्रांच अकाउंट के बिजनेस को यानी ब्रांच अकाउंट को समझने के लिए हम लोग को इससे रिलेटेड साथ ही साथ सिमिलर, मिलता जुलता जो 2-3 बिजनेस है उसको भी हम लोग एक बार देख लेते हैं। जैसे कि डिपार्टमेंटल है, हम लोग अभी चल रहा है डिपार्टमेंटल। डिपार्टमेंटल अकाउंट्स में क्या होता है कि एक बिजनेस हाउस होता है, एक ऑर्गेनाइजेशन होता है, उस बिजनेस का मालिक भी एक ही व्यक्ति है, कोई पर्सन है। 3-4 अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं। बिजनेसमैन ये जानना चाहता है कि सारे अलग अलग एक एक डिपार्टमेंट का कितना कितना प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, उनका फाइनेंशियल पोजीशन कैसा है, लिबरल कंडीशन है या साउंड पोजीशन है। इन सब को जानने के लिए वो डिपार्टमेंटल अकाउंट बनाता है। दूसरा एक हो जाता है कंसाइनमेंट। कंसाइनमेंट अकाउंट या कंसाइनमेंट का बिजनेस, इसमें क्या होता है, इसमें बिजनेस का मालिक कोई एक ही व्यक्ति रहता है और वो अपने बिजनेस को फैलाने के लिए किसी दूसरे जगह, दूसरे स्टेट या सिटी में अपना एक छोटा सा कंसाइनिंग का बिजनेस स्टार्ट करता है। वहाँ वो एक ब्रोकर यानी एक एजेंट को बिठाता है, माल यानी गुड्स यहाँ से वो सेंड करता है, कंसाइनिंग वहाँ बैठा रहता है, वो सामान को बेचता है और कुछ बेचने पर कंसाइनर, ये उसको हम लोग कंसाइनी बोलते हैं, जो उधर का पार्टी होता है, थर्ड पार्टी। तो कंसाइनर जो है यानी बिजनेस का जो मालिक है वो कुछ कमीशन पे करता है। कंसाइनी क्या करता है, वो हमारा तो माल बेचेगा ही, साथ साथ कुछ दूसरे का भी माल बेच सकता है, इस तरह की छूट उसको रहती ही है। तो ये बिजनेस जो है इस पर थोड़ी डिपेंडेंसी रह जाती है, बहुत मज़ेदार नहीं है ये बिजनेस। तीसरा बिजनेस जो होता है ये होता है हमारा ब्रांच अकाउंट। ब्रांच अकाउंट में क्या है कि बिजनेस का मालिक कोई एक व्यक्ति है, पूरे ऑर्गेनाइजेशन का, संस्था का मालिक कोई एक व्यक्ति है, वो एक जगह बैठा है। तो अब हम लोग बात करेंगे ब्रांच अकाउंट का। देखिए, तो ब्रांच अकाउंट है क्या। जैसे कि मान लिया कि हम लोगों का जो बिजनेस है वो दिल्ली में है, तो दिल्ली हमारा हो गया हेड ऑफिस, ठीक है। अब हम लोग हेड ऑफिस में बैठे बैठे चाहते हैं कि हम लोग अलग अलग रीजन में, अलग अलग क्षेत्र में, दूर दूर जो है हम लोग बिजनेस करें। जैसे अगर हम लोग चाहते हैं कि एक बिजनेस हमारा जो है, एक आगरा में एक बिजनेस हो हमारा, एक बिजनेस हमारा नोएडा में हो, तीसरा हम लोग बिजनेस एक चाहते हैं इलाहाबाद में हो या पटना में हो, तो हम लोग एक ही जगह बैठ करके, बिजनेसमैन चाहता है कि अलग अलग इस 3 जगह भी हमारा बिजनेस हो। चलो एक बिजनेस हम लोग कर लेते हैं कोलकाता में, कोलकाता में भी हमारा एक ब्रांच होना चाहिए ऐसा। तो हेड ऑफिस क्या करेगा, वो सब जगह जा करके तो सामान बेच नहीं सकता है, तो हेड ऑफिस यहीं से, यहीं बैठे दिल्ली में बैठ करके वो अलग अलग ब्रांच ओपन कर देगा अलग अलग जगह में, और सारे ब्रांचेस में जो है अलग अलग एक एक मैनेजर अपॉइंट कर देगा। मैनेजर को जो है वो सैलरीड बेसिस पर मैनेजर होंगे, वो परमानेंट अपॉइंटमेंट उनका कर दिया जाएगा। हेड ऑफिस दिल्ली जो है ये माल भेज देगा सारे ब्रांचेस में। ये ब्रांचेस जो अपना माल बेचते रहेंगे। जितने भी एक्सपेंसेस ब्रांच में होने वाले हैं, सारे एक्सपेंसेस जो है वो कौन बेयर करेगा, हेड ऑफिस, क्योंकि बिजनेस जब हेड ऑफिस का है सारा खर्चा हेड ऑफिस का होगा, और सारे खर्चे जो है हेड ऑफिस टाइम टू टाइम जो है वो भेजता रहेगा अपने ब्रांच को। ब्रांच क्या करेगा, अपने तरफ से कुछ खर्च नहीं कर सकता है। अगर कुछ खर्चा वो अपने तरफ से करे भी तो उस खर्चा का पेमेंट बाद में कौन कर देगा, हेड ऑफिस कर देगा। तो और हेड ऑफिस जो है ये सारे बिजनेस का रेगुलेशन, कंट्रोल, मैनेजमेंट, ऑपरेशन, सारा कुछ जो है वो हेड ऑफिस के हाथ में रहता है। बिजनेस का मालिक हेड ऑफिस है, और एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर, साल के अंतिम दिन, ये हेड ऑफिस जो है ये जानना चाहता है कि ये डिफरेंट अलग अलग ब्रांच में हमारा प्रॉफिट कितना कितना हुआ। अलग अलग सारे ब्रांचेस का प्रॉफिट पता करने के लिए, जानने के लिए, कैलकुलेट करने के लिए हेड ऑफिस जो है दिल्ली में बैठकर हेड ऑफिस अपने यहाँ ब्रांच अकाउंट ओपन करता है अलग अलग ब्रांच का। जैसे आगरा ब्रांच अकाउंट ओपन करेगा, नोएडा ब्रांच अकाउंट, कलकत्ता ब्रांच अकाउंट,
पटना ब्रांच अकाउंट ओपन करेगा और सारे ब्रांचेस का अलग अलग प्रॉफिट या लॉस को पता चल जाएगा। ब्रांच ओपन क्यों करते हैं? बिजनेसमैन ये चाहता है कि हमारे बिजनेस में जो है, हमारे बिजनेस को, हमारी कंपनी के ऑर्गेनाइजेशन का ग्रोथ हो, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, कौन नहीं चाहता है। इसीलिए कोई भी बिजनेसमैन जो है अपने ब्रांचेस को बढ़ाना चाहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा ब्रांचेस ओपन करेंगे, बिजनेस का वॉल्यूम बढ़ेगा, टर्नओवर का वॉल्यूम बढ़ेगा, रेवेन्यू जनरेट होएगा, प्रॉफिट भी बढ़ेगा, इसलिए अलग अलग ब्रांचेस। अब हम लोग बात करते हैं ब्रांचेस कितने तरह के होते हैं। अगर हम लोग टाइप्स ऑफ ब्रांच का बात करें तो टाइप्स ऑफ ब्रांच ऐसे अगर हम लोग देखें तो एक तो होता है डिपेंडेंट ब्रांच, दूसरा होता है इंडिपेंडेंट ब्रांच और तीसरा होता है फॉरेन ब्रांच। बीकॉम जो हमारे ऑनर्स या प्रोग्राम पास कोर्स वाले जो सिलेबस में, इसमें हम लोग को फॉरेन ब्रांच नहीं पढ़ना है, हम लोग को डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट ब्रांच पढ़ना है। ये तीनों ब्रांच क्या है? डिपेंडेंट ब्रांच का मतलब होता है ये एक ऐसा ब्रांच है जो छोटे छोटे निर्णय के लिए भी, सारे कामकाज के लिए, गुड्स का सेलिंग, परचेजिंग, गुड्स एंड खर्चा खुद से कुछ कर नहीं सकता, सारी चीज़ों के लिए जो है वो हर तरह से पूरे कंप्लीटली जो है हेड ऑफिस पर डिपेंडेंट रहता है। हेड ऑफिस जो गुड्स सेंड करता है उसको ये बेचता है, छोटे मोटे डिसीजन भी खुद से नहीं ले सकता है, कोई भी छोटा मोटा खर्चा खुद से कर नहीं सकता, ये सारे खर्चे जो है पेमेंट किए जाएंगे हेड ऑफिस के द्वारा। तो ये इसको हम लोग बोलते हैं डिपेंडेंट ब्रांच। शुरुआती दौर है, छोटा सा ब्रांच है, इसलिए इनका डिपेंडेंसी, ये डिपेंडेंट होते हैं हेड ऑफिस पर। इंडिपेंडेंट ब्रांच जो है ये अपने आप में इंडिपेंडेंट होते हैं, ये थोड़े पुराने हो चले हैं, थोड़े बड़े हो चले हैं, इनको अपना आइडिया होता है। इनको क्या होता है, जैसे कि डिपेंडेंट ब्रांच में एक मैनेजर बैठाया गया है, मैनेजर ही थोड़ा अपना खरीदना बेचना ये सब काम तो कर लेता है, लेकिन बुक्स ऑफ अकाउंट जो है हेड ऑफिस मेंटेन करता है, यहाँ कोई अकाउंटेंट वगैरह नहीं होता है। इंडिपेंडेंट ब्रांचेस नाम से पता चल रहा है ये इंडिपेंडेंट होता है, छोटे मोटे डिसीजन ये खुद ले सकता है, गुड्स एंड सेलिंग का काम तो ये खुद करेगा ही, साथ ये ब्रांचेस क्या करते हैं, ये अपने यहाँ भी जो है अपना प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करने के लिए अपने ब्रांच का ये जो है एक अकाउंटेंट अपॉइंट कर दिया जाता है, तो यहाँ एक अकाउंटेंट भी होता है। बिजनेस का वॉल्यूम डिपेंडेंट ब्रांच से ज़्यादा बड़ा बिजनेस का वॉल्यूम होता है, टर्नओवर ज़्यादा है, सेल्स ज़्यादा है, रेवेन्यू ज़्यादा है, इंडिपेंडेंट ब्रांचेस को हम लोग बोलते हैं। तीसरा होता है फॉरेन ब्रांच। अच्छा, ये दो ब्रांचेस जो हैं, ये दोनों के दोनों ब्रांच जो है ये हमारे कंट्री के अंदर होंगे, हमारे ज्योग्राफिकल बाउंड्री के अंदर होंगे, इसलिए इसको हम लोग लोकल ब्रांचेस भी कह सकते हैं। तो ये दोनों के दोनों लोकल ब्रांचेस हो गए इनसाइड द कंट्री, डोमेस्टिक ब्रांच भी कहते हैं कुछ एक्सपर्ट। तीसरा जो है फॉरेन ब्रांच, यानी अब्रॉड, आउटसाइड इंडिया, आउटसाइड द कंट्री, हमारे देश से बाहर जो ब्रांचेस है ये हो जाएंगे आपके फॉरेन ब्रांच। तो फॉरेन ब्रांच जो है ये भी एक तरह के इंडिपेंडेंट ब्रांच है। इंडिपेंडेंट क्योंकि विदेशों में जो है, मान लिया यूएस में डॉलर चलता है, इंग्लैंड में पाउंड चलता है, ब्रिटेन में, इंडिया में रुपीस चलता है, हर जगह के करेंसीज अलग है, सिस्टम अलग है, रूल एंड रेगुलेशंस अलग है, वहाँ की सरकार, वहाँ के गवर्नमेंट और वहाँ का जो सिस्टम जो है अलग अलग है। इसीलिए ये अपने अपने तरीके से जो है अपने ब्रांच का सारा अकाउंट मेंटेन करते हैं। तो इसीलिए अगर देखें तो इंडिपेंडेंट ब्रांच जो है ये तो इंडिपेंडेंट है ही, फॉरेन ब्रांच भी इंडिपेंडेंट ब्रांच ही होते हैं। अब आगे हम लोग बात करते हैं कि ब्रांच अकाउंट का जो है प्रॉफिट या लॉस हम लोग जो कैलकुलेट करेंगे तो उसके लिए हम लोग को क्या अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो अब आइए अगर हम लोग बात करते हैं, इसके लिए हम लोग को एक सिंपल सा अकाउंट बनाना है, ब्रांच अकाउंट। ब्रांच का प्रॉफिट लॉस पता करना है तो इसके लिए हम लोग को ब्रांच अकाउंट बनाना होगा। देखिए ब्रांच अकाउंट कैसे बनाना है। ब्रांच अकाउंट दो तरीके से, अगर अच्छा अभी हम लोग सिस्टम का बात कर लेते हैं। अकाउंटिंग रिकॉर्ड करने के सिस्टम कितने हैं? सिस्टम ऑफ रिकॉर्डिंग या अकाउंटिंग, इनके अकाउंटिंग के सिस्टम क्या है, या कह लेते हैं मेथड।
मेथड, 3 मेथड चलते हैं अकाउंटिंग सिस्टम रिकॉर्ड करने के लिए। एक तो हो जाएगा हमारा डेटर सिस्टम, दूसरा है स्टॉक एंड डेटर सिस्टम, और तीसरा होता है हमारा फाइनल अकाउंट सिस्टम। डेटर सिस्टम में जो है ब्रांच अकाउंट बड़े आसानी से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं प्रॉफिट एंड लॉस ब्रांच अकाउंट बना करके। स्टॉक एंड डेटर सिस्टम में जो है स्टॉक और डेटर्स दोनों को एक साथ लेकर हम लोग चलते हैं, और इस मेथड से, इस सिस्टम से भी हम लोग ब्रांच अकाउंट बना करके प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट कर सकते हैं। तीसरा फाइनल अकाउंट मेथड है, सिस्टम है। मजे की बात यह है, तीनों अलग अलग जो सिस्टम या मेथड है, ये बनाने के अलग अलग अकाउंटिंग रिकॉर्ड करने के तरीके अलग अलग हैं, लेकिन किसी भी मेथड से अगर हम लोग बनाएं तो हमारा जो प्रॉफिट है वो इक्वल ही आना है तीनों मेथड से। यानी किसी भी क्वेश्चन को हम लोग तीनों में से किसी भी एक मेथड से बना सकते हैं। मेथड का नाम जैसे जैसे आप देख रहे हैं आगे ये सीक्वेंस में है, ऐसे ऐसे ये थोड़ा क्रिटिकल होता चला जाता है, इनका रूल एंड रेगुलेशन थोड़ा अलग होता चला जाता है। चलिए, तो फर्स्ट मेथड आज हम लोग करने वाले हैं डेटर्स मेथड। बात करेंगे डेटर्स मेथड से कैसे बनाना है। तो आज हमारा फर्स्ट मेथड से हम लोग डेटर्स मेथड से आज हम लोग ब्रांच अकाउंट बनाना सीखते हैं। ब्रांच अकाउंट का फॉर्मेट कैसा होगा सर, आइटम क्या क्या इसमें आने वाले हैं, सब कुछ देखेंगे फटाफट से। चलो जी, तो ये हो गया हमारा ब्रांच अकाउंट। इसमें डेट कॉलम नहीं होता है, पर्टिकुलर्स अमाउंट डालना है। सबसे पहले हम लोग को क्या करना है कि जो भी ब्रांच है उसमें हम लोग को देखना है ओपनिंग कितने सारे एसेट्स हैं और लायबिलिटीज है। जितने भी उस ब्रांच में, जैसे हम लोगों ने पहले कुछ माल भेजा होगा, वहां कुछ अलमीरा होगा, रैक होगा, फर्नीचर होगा, मशीन या प्लांट हो सकता है। तो पहले सबसे पहले डेबिट साइड में हम लोग लिख लेंगे सबसे पहले हम लोग डेबिट साइड में लिख लेंगे टू बैलेंस बीडी, टू बैलेंस बीडी। और जितने भी हमारे ओपनिंग एसेट्स है सबको हम लोग लिख लेंगे, जैसे कि कैश, फर्नीचर का कुछ बैलेंस होगा, कुछ मशीन्स छोटे मोटे लगे होंगे तो उनका कुछ बैलेंस होगा, कुछ स्टॉक होंगे तो उसका कुछ बैलेंस होगा, और इस सारे को टोटल करके हम लोग आउटर कॉलम में डाल देंगे। तो ओपनिंग स्टॉक आ जाएगा, ओपनिंग एसेट सारे आ जाएंगे हमारे डेबिट साइड में। सारे ओपनिंग एसेट्स हम लोग डेबिट साइड में डाल देंगे। इसके बाद जो हमारे क्लोजिंग एसेट्स हैं, ओपनिंग एसेट्स को अगर हम लोगों ने डेबिट में डाला है तो क्लोजिंग एसेट्स को हम लोग क्रेडिट में डाल देंगे, है ना जी। तो क्लोजिंग एसेट्स को हम लोग क्रेडिट साइड में डाल देंगे। बाय बैलेंस सीडी, सारे क्लोजिंग एसेट्स हम लोग डाल देंगे। कैश हो, स्टॉक, अगर बिल्स रिसीवेबल हो, फर्नीचर, जो भी क्लोजिंग एसेट्स है सबका हम लोग यहाँ पर क्लोजिंग वैल्यू के साथ अमाउंट डाल देंगे, टोटल बार कर देंगे आउटर कॉलम में। ध्यान रहे कि स्टार्टिंग में यानी ओपनिंग में जितने एसेट्स है सारे एसेट्स क्लोजिंग में होंगे, जरूरी नहीं है। हो सकता है क्लोजिंग में कैश खत्म हो गया तो कैश नहीं आएगा। स्टार्टिंग में एक आपका ओपनिंग स्टॉक है, हो सकता है क्लोजिंग डेट में जो है आपका क्लोजिंग स्टॉक बचा ही ना हो। तो इस तरह से जरूरी नहीं है। दूसरी बात, क्लोजिंग में जो सारे एसेट जो भी हैं वो ओपनिंग में सारे के सारे हों, ये भी जरूरी नहीं है। खैर, तो जो भी ओपनिंग के दिन आपका एसेट्स है डाल देने का है, क्लोजिंग एसेट्स इधर डाल देने का है, क्योंकि एसेट्स डेबिट आइटम होता है तो डेबिट में डालने का है ओपनिंग, क्लोजिंग में तो आपका चला जाएगा ऐसे ही नीचे। अब दूसरी बात, अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग डालेंगे लायबिलिटीज। ओपनिंग लायबिलिटी, ओपनिंग एसेट्स डेबिट में तो ओपनिंग लायबिलिटीज क्रेडिट में। लायबिलिटीज में क्या क्या आ जाएगा जी, तो बाय बैलेंस बीडी, और जितने भी ओपनिंग, जैसे कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ये ओपनिंग लायबिलिटीज है। इसके बाद बिल्स पेबल हो सकता है अगर ऐसा कोई लायबिलिटी है तो, और
लाइबिलिटीज ऐसे खैर ज़्यादा होता कुछ है नहीं, लेकिन अगर ऐसा है तो हम लोग मान लेते हैं चलो ये दो ही लाइबिलिटी है, टोटल लगा देंगे। अच्छा, क्रेडिटर्स हो सकता है, क्रेडिटर्स एक कॉमन लाइबिलिटी है, हो सकता है। चलो जी, क्रेडिटर्स तो लिख ही लेना चाहिए। क्रेडिटर्स, तो ये तीन हमारे लाइबिलिटीज हो गए। ओपनिंग लाइबिलिटीज क्रेडिट में, तो क्लोजिंग लाइबिलिटीज डेबिट में। तो यहां हम लोग लिख लेंगे जी टू बैलेंस सीडी, फिर से वही क्रेडिटर्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, बिल्स पेबल, जो भी लाइबिलिटी हो क्लोजिंग में, टोटल लगाने का आउटसाइड हम लोग आउटर कॉलम में अमाउंट डाल देंगे। तो ये हो गया हम लोगों ने ओपनिंग एसेट्स, ओपनिंग लाइबिलिटी, क्लोजिंग एसेट्स तो क्लोजिंग लाइबिलिटी, ये आपस में ऑपोजिट होता है। चलो जी, बीच में क्या करना है, अब ध्यान दो। अब क्या है ना कि हेड ऑफिस जो है ब्रांच जितने भी एक्सपेंसेस कर रहा है वहाँ, कहने का मतलब है जो एक्सपेंस वहाँ हो रहे होंगे, जैसे कि मैनेजर को पेमेंट करना होगा सैलरी, उसके बाद वहाँ का रेंट होगा, वहाँ का ब्रांच का दुकान, वहाँ का जो रेंट होगा, इलेक्ट्रिसिटी होगा, टेलीफोन होगा, पोस्टेज होगा, टेलीग्राम होगा, ये सारे एक्सपेंसेस जो पे करेगा वो हेड ऑफिस पे करेगा। तो सबसे पहले तो हेड ऑफिस माल भेजेगा, तो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे टू गुड्स सेंट टू ब्रांच। पहले तो जो माल भेजेगा उसका एंट्री कर देना है, टू गुड्स सेंट टू ब्रांच। उसके बाद जो खर्चे हैं उसके लिए पैसा भेजेगा, तो टू बैंक अकाउंट। क्या क्या खर्चे हैं जी, आप नीचे शो कर सकते हैं। सैलरीज है, रेंट है और इलेक्ट्रिसिटी है। इलेक्ट्रिसिटी है, ये एक्सपेंसेस जो है कुल मिलाकर कुछ अमाउंट होगा, टोटल बाहर, ये खर्चे के लिए भेज दिया जाएगा। इसके बाद तो एक तो हो गया सामान भेज दिया जाएगा, बेच वहाँ जो सेल होगा उसके लिए, और खर्चों के लिए पैसा भेज दिया जाएगा। यहाँ ब्रांच क्या करेगा, वो माल सेल करेगा, सेल करके जो पैसा आएगा उस पैसे को क्या करेगा, वो भेज देगा। तो पैसा जो भेजेगा तो वो इधर एंट्री करेगा, बाय कैश सेंड टू हेड ऑफिस। तो यहां पर हम लोग कर देंगे बाय बैंक अकाउंट। ये हो जाएगा बाय बैंक अकाउंट कैश सेंट, या एक वर्ड यूज करते हैं कैश रेमिटेड टू हेड ऑफिस। रेमिटेड मतलब भेज देना, रेमिटेंस कैश का जो होगा, तो इस अमाउंट को यहां हो जाएगा। जब हम लोगों ने गुड्स सेंड किया है ब्रांच को, तो डेबिट साइड में। ऐसा भी तो हो सकता है कुछ गुड्स डिफेक्टिव पहुंच गया हो, या जो सामान का जरूरत नहीं था, ब्रांच जो गुड्स रिटर्न करेगा उसको क्रेडिट साइड में डाल देंगे। तो बाय गुड्स सेंट टू ब्रांच अकाउंट, ये रिटर्न है, ठीक है, तो ये भेज दिया जाएगा। हम लोग बिल्कुल बेसिक सा फॉर्मेट देख रहे हैं, अभी बेसिक वाला क्वेश्चन हम लोग आज ब्रांच अकाउंट कैसे बनाते हैं वो देख रहे हैं। कॉस्ट प्राइस वाला ब्रांच अकाउंट क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, इनवॉइस प्राइस वाला क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, फाइनल अकाउंट वाला क्या करेंगे, वो सब बाद की बात है, वो हम लोग बाद दूसरे वीडियोस में करेंगे, दूसरे क्लासेस में करेंगे। आज मैं बिल्कुल बेसिक सा बात करूंगा। ब्रांच अकाउंट में बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होता है, मैं बिल्कुल आज बेसिक बात करूंगा, कोई क्रिटिकल कॉम्प्लिकेशन वाला बात आज नहीं होगा। चलो जी, तो पहला काम हम लोगों ने एसेट्स ट्रांसफर कर दिया ओपनिंग डेबिट में, क्लोजिंग एसेट्स को हम लोग क्रेडिट साइड में ट्रांसफर कर देंगे, ओपनिंग लायबिलिटी को क्रेडिट में, तो क्लोजिंग लायबिलिटी को डेबिट में। बस अब तो बात क्या बचा है जी, डेबिट में जो गुड्स हम लोग ब्रांच को सेंड करेंगे वो डालना है डेबिट में, जो कैश सेंड कर रहे हैं खर्चों के लिए ब्रांच को हम लोग, यानी हेड ऑफिस से ब्रांच को कैश जो से हम लोग सेंड करेंगे, तो ये सारे खर्चे जोड़ जाड़ करके हम लोगों ने भेज दिया। क्रेडिट साइड में दो चीज़ आना है, पैसा जो हम लोगों को हेड ऑफिस में जो पैसा रिसीव हम लोग कर रहे हैं ब्रांच के द्वारा, और अगर उसने कोई गुड्स रिटर्न कर दिया तो। अब अगर क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा हो तो क्या हो जाएगा जी, तब तो हम लोगों को प्रॉफिट हो जाएगा, सेम टोटल दोनों तरफ। डेबिट साइड में हम लोगों को बैलेंसिंग फिगर प्रॉफिट आ जाएगा, हम लोग लिखेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू जनरल पीएल अकाउंट।
क्यों सर जनरल पीएल ऐसा क्यों लिखते हैं? क्योंकि हमारा जो बिजनेस है ब्रांच अकाउंट का, ऐसे कई सारे बिजनेस हैं, एक एक ब्रांच का जो प्रॉफिट है वो पूरे बिजनेस का प्रॉफिट तो है ही नहीं, इसीलिए हम लोग इसको लिखेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू जनरल पीएल अकाउंट। चलिए अब हम लोग एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, साथ ही साथ हम लोग एक क्वेश्चन भी सॉल्व करके देख लेंगे अभी तुरंत। आइए, ये रहा क्वेश्चन, बड़ा ही आसान है, शानदार क्वेश्चन है, एक बार में हम लोग बनाना सीख जाएंगे। फटाफट से देखो जी, बंसल ऑफ आगरा हैज अ ब्रांच इन भोपाल। तो आगरा जो हो गया बंसल ऑफ आगरा, तो बंसल जो है ये हो गया आपका हेड ऑफिस, भोपाल जो है ये हो गया आपका ब्रांच, ठीक है। और हम लोग को प्रिपेयर भोपाल ब्रांच अकाउंट, तो भोपाल ब्रांच अकाउंट हम लोग को बनाना है इन द बुक्स ऑफ बंसल। तो बंसल यानी हेड ऑफिस के बुक में हम लोग को ब्रांच अकाउंट बनाना है। बनाएगा कौन सर? हेड ऑफिस बनाएगा। बनेगा कहाँ? बंसल आगरा में बनेगा, भोपाल ब्रांच का ब्रांच अकाउंट। ओपनिंग स्टॉक हमारा ये रहा, गुड्स सप्लाइड टू ब्रांच यानी गुड्स सेंड टू ब्रांच है। एक्सपेंसेस ये तीन है, इस तीनों के लिए पैसा जो है हेड ऑफिस अपने ब्रांच को भेजेगा। एक्सपेंसेस जो ब्रांच के द्वारा पेड किए गए हैं, पेटी एक्सपेंसेस और कैरेज ब्रांच ने खुद अपने यहाँ पे कर दिया है, ये पैसा जो है वो काट लेगा। और ये पैसा काट करके यानी ब्रांच जो है अगर अपने तरफ से कुछ खर्चा कर रहा है ब्रांच में, तो जो पैसा गुड्स सेल करके ब्रांच ने इकट्ठा किया है वो पैसा तो भेज देना होता है हेड ऑफिस को, तो उस पैसे में से वो खर्चों को वो काट लेगा जो उसने किया है। अभी देखेंगे हम लोग आगे। कैश सेल्स बाय द ब्रांच, पेटी एक्सपेंसेस है, देखिए क्लोजिंग पेटी एक्सपेंसेस है, ओपनिंग नहीं है। उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक आपका ये रहा। चलो जी, अब बनाना है ब्रांच अकाउंट, बड़ा आसान, फटाफट से देखो जी। भोपाल, भोपाल ब्रांच अकाउंट हम लोग बना रहे हैं इन द बुक्स ऑफ, आप लिख लेना ऊपर में, इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस भोपाल ब्रांच अकाउंट, है ना जी। चलो, बड़ा ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बड़े आसानी से आप बना सकते हैं, फुल मार्क्स आपको आएगा इस चैप्टर में। बिल्कुल, इस चैप्टर से तो क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाता है जी। पर्टिकुलर्स, अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट। पहला काम हम लोगों ने, पहला काम क्या सीखा है जी? जितने भी ओपनिंग एसेट्स है उसको हम लोगों को पहले ट्रांसफर कर देना है, ओपनिंग एसेट्स को डेबिट में, अभी सीखा था हम लोगों ने। और लिखना है टू बैलेंस बीडी, सारे एसेट्स के लिए टू बैलेंस बीडी, ओपनिंग एसेट्स के लिए। तो ओपनिंग एसेट्स में हमारा सिर्फ स्टॉक है ना, तो स्टॉक ही लिख लेते हैं, 8000 का है। आउटर कॉलम में ये आपका 8000। उसके बाद क्रेडिट साइड में हम लोग करते हैं बाय बैलेंस बीडी ओपनिंग लायबिलिटीज के लिए, तो ओपनिंग लायबिलिटीज इस क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं, तो नहीं लिखेंगे। चलो जी, इसके बाद अब हम लोग डेबिट साइड में डालते हैं जो गुड्स सप्लाई यानी जो गुड्स भेजा गया है 80,000 का, तो टू गुड्स सेंड टू ब्रांच, 80,000 का माल भेजा गया है, 80,000 का गुड्स हम लोग डाल लेंगे डेबिट साइड में। एक्सपेंसेस ये अलग अलग 4 एक्सपेंसेस है, वेजेस, सैलरी और अदर एक्सपेंसेस, 500, 600, 900, टोटल है 2000। ये पैसा भेजा गया है, हेड ऑफिस ने ब्रांच को भेजा, तो टू बैंक अकाउंट, आप इसका अलग अलग नाम लिख सकते हैं, वेजेस, सैलरी और अदर एक्सपेंसेस, वेजेस, सैलरीज एंड अदर एक्सपेंसेस, 5, 6, 900, 2000 का ये खर्च किया गया है, ये पैसा मतलब भेज दिया गया है हेड ऑफिस ने ब्रांच को। एक्सपेंस पेड बाय द ब्रांच, और ये खर्चा जो है ब्रांच ने किया है, जो खर्चा ब्रांच ने किया है उसका एंट्री हम लोग नहीं करेंगे,
जो खर्चा ब्रांच ने किया है उसका एंट्री हम लोग क्यों करेंगे, ब्रांच भोपाल में, भोपाल ब्रांच करेगा अपना एंट्री। करना क्या है इसका आगे हम लोग देखेंगे। चलो जी, तो इसका अपन काम फिलहाल नहीं करेंगे हम लोग, अभी अपने यहाँ नहीं करेंगे। कैश सेल्स बाय द ब्रांच, क्वेश्चन में अगर ये गिवन नहीं है कि हेड ऑफिस ने कितना पैसा भेजा है तो पैसा हम लोग को कैलकुलेट करना होगा। तो कैश सेल्स बाय द ब्रांच, तो 1,10,000 का माल जो है हेड ऑफिस ने सेल किया है, तो हम लोग को यहाँ 1,10,000 नहीं आ जाएगा। हम लोग क्या लिखेंगे जी, जो पैसा हम लोग को मिलेगा तो बाय बैंक अकाउंट, कैश रेमिटेड बाय ब्रांच, रेमिटेंस भेजना, तो ब्रांच ने जो पैसा भेजा है, कितना पैसा ब्रांच ने भेजा है जी, देखो कैश सेल्स माइनस एक्सपेंसेस माइनस पेटी कैश। देखो जी बड़ा सुंदर बात है, ब्रांच ने 1,10,000 का माल सेल किया है तो ब्रांच के पास 1,10,000 रुपया आ गया है जी, ठीक है। अब ब्रांच क्या करेगा, ये पेटी एक्सपेंसेस और ये कैरेज, ये दोनों खर्चा मिला करके 5 और 3 800 रुपया। पेटी शब्द का मतलब होता है खुदरा, छोटे मोटे खर्चे। तो पेटी एक्सपेंसेस के नाम पर ब्रांच ने 300 रुपया खर्च किया है, कैरेज यानी ढुलाई के नाम पर ब्रांच ने 500 खर्चा किया है, तो 800 रुपया ब्रांच ने खर्चा कर दिया। तो 800 माइनस कर लेगा ब्रांच, 1,10,000 जो उसके पास माल बेच कर आया है उसमें से ब्रांच 800 रुपया माइनस कर लेगा, उसने खर्चा किया है, ब्रांच के लिए ही किया है, अपने लिए नहीं किया है। अच्छा आगे जो है कहता है पेटी कैश एट क्लोजिंग डेट, क्लोजिंग डेट को पेटी कैश के नाम से वो अपने पास 500 रुपया रख रहा है कि फिर छोटे मोटे खर्च करने पड़े तो 500 रुपया ये भी वो रख लेगा। और इस दोनों को माइनस करने के बाद 1,10,000 से तो ये हो जाएगा 1,08,700 होना चाहिए जी। चलो तो अब ब्रांच जो है 1,08,700 रुपया हेड ऑफिस को भेज देगा, तो हमारे यहाँ आ जाएगा 1,08,700 रुपया से हम लोग बैंक अकाउंट डेबिट कर लेंगे, यानी पैसा आ जाएगा हमारे पास। तो इसका भी काम हो गया, सेल्स वाला काम हो गया, पेटी कैश का काम हो गया। उसके बाद अब हम लोग क्या सीखे थे जी कि हम लोग को अब क्रेडिट साइड में क्लोजिंग एसेट्स को लिखना है, तो बाय बैलेंस सीडी, जो क्लोजिंग एसेट्स हमारे फर्म में यानी यहाँ इस ब्रांच में है उसको लिखेंगे। तो ये पेटी कैश, देखिए क्लोजिंग पेटी कैश बचा हुआ है और क्लोजिंग स्टॉक बचा हुआ है, तो बाय बैलेंस सीडी में पेटी कैश बचा है 500 का, स्टॉक बचा है 3,000 रुपये का, 3,500 3500 हम लोग आउटर कॉलम में कर लेंगे, ठीक है। बड़ा ही आसान है जी, एकदम सारा काम हम लोगों ने कर लिया है। अब आप पूछेंगे कि सर वो जो खर्च खुद ब्रांच ने किया उसका क्या किया, तो उसका तो हम लोगों ने काम कर लिया है। अब हम लोग को प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट कर लेना है, सारा पोस्टिंग काम हम लोगों ने कर लिया है। टोटल लगा लेंगे हम लोग, तो फिर टोटल हम लोग लगा लेंगे, तो क्रेडिट साइड का टोटल है 1,12,200, 1,22,200, 1,22,000 या 12 कितना है जी, 1,12,000 है, सॉरी 1,12,200 का टोटल है। यहां पर आपका बैलेंस आ जाएगा जिसको प्रॉफिट बोलेंगे 22,200, 22,200 रुपये का प्रॉफिट है। ये हम लोग करेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू जनरल पीएल अकाउंट बैलेंस। ये जो प्रॉफिट आया है इसको हम लोग बिजनेस के मेन प्रॉफिट यानी जनरल पीएल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। चलो जी, तो एक एक करके आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। पहले तो आप ये क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद ये ब्रांच अकाउंट सॉल्यूशन का स्क्रीनशॉट लीजिए। आगे आते हैं हम लोग, चलो जी, स्टार्टिंग में हम लोगों ने जो ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट स्क्रीनशॉट इसका ले लो, और ये रहा आपका ब्रांच अकाउंट का फॉर्मेट। चलो जी, ब्रांच अकाउंट का फॉर्मेट, इसका स्क्रीनशॉट। आइए एक हम लोग और क्वेश्चन करते हैं।
प्रिपेयर ब्रांच अकाउंट इन द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स, ब्रांच ओनली कैश सेल्स। कहता है कि ब्रांच जो है अपने यहाँ सिर्फ कैश सेल्स करता है, कोई उधार में माल नहीं बेचेगा, सिर्फ नगद में माल बेचेगा। ये रहा ओपनिंग स्टॉक, ये रहा आपका ओपनिंग पेटी कैश। पेटी मतलब खुदरा, खुदरा खर्च है ये आपका। आउटस्टैंडिंग सैलरी है फॉर द प्रीवियस ईयर, ये आपका बिजनेस के लिए लाइबिलिटी हो जाएगा जी। ये हो गया हमारे बिजनेस के लिए लाइबिलिटीज, ठीक है। और ये प्रीवियस ईयर का है तो वो इस साल हमारा जो है ट्रांसफर होकर के आ जाएगा, तो ये हो गया आपका ओपनिंग लाइबिलिटीज, ठीक है। क्रेडिट साइड में हम लोग दिखाएंगे बाय बैलेंस बीडी के नाम पर। खैर, ये गुड सेंट है, ये कैश सेल्स है, कैश सेंट टू ब्रांच फॉर एक्सपेंसेस, क्लोजिंग पेटी कैश है, क्लोजिंग। यहां देखिए बड़ा सुंदर बात है, क्लोजिंग स्टॉक हैज नॉट बीन असर्टेन्ड। क्लोजिंग स्टॉक का पता नहीं लगाया जा सका है अभी तक। एक मिनट, चलो जब अच्छे से दिख रहा होगा आपको। तो क्लोजिंग स्टॉक का जो है पता नहीं लगाया जा सका है, तो क्लोजिंग स्टॉक हम लोग को कैलकुलेट करना है इस क्वेश्चन में। मैनेजमेंट गेट्स, मैनेजमेंट नहीं या मैनेजर होना चाहिए, तो मैनेजर गेट्स कमीशन एट द 10% ऑन नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। मैनेजर को 10% हम लोग को प्रॉफिट का, यानी प्रॉफिट का 10% मैनेजर को कमीशन देंगे हम लोग। ब्रांच जो है गुड सेल करता है आफ्टर एडिंग 25% ऑन कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस पर 25% जो है प्रॉफिट ऐड कर जोड़कर ब्रांच गुड्स सेल करता है। चलो जी, सब पर हम लोग बात करेंगे। तो पहले तो हम लोग ब्रांच अकाउंट बना लेते हैं फटाफट से। ब्रांच अकाउंट, इसमें लेजर फॉलियो और डेट का कॉलम नहीं होता है, पर्टिकुलर्स और अमाउंट कॉलम से ही काम चल जाता है। क्रेडिट डेबिट आप लिख सकते हैं, अमाउंट रुपीज आप लिख सकते हैं। सबसे पहले हम लोग ओपनिंग एसेट्स को ट्रांसफर कर लेते हैं। ओपनिंग एसेट्स में क्या क्या है, टू बैलेंस बीडी, देखो जी। और अगर लाइबिलिटीज है तो लाइबिलिटीज तो है ही है, बाय बैलेंस बीडी। ओपनिंग एसेट्स में आप देखिए, ये रहा आपका ओपनिंग स्टॉक, ये रहा ओपनिंग पेटी कैश, ये दो हो गया, तो टू पेटी कैश, पेटी कैश, और दूसरा है स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक। स्टॉक है 2450 और 70 रुपये का है आपका ये रहा। इसको हम लोग अब बाहर कर लेंगे। चलो जी, तो ये हो गया 7 5 12 24 2520 रुपया। लाइबिलिटी आपका एक ही है, देखिए आउटस्टैंडिंग सैलरी जो है ये लाइबिलिटी है, ओपनिंग लाइबिलिटीज आपका एक ही है 250 रुपये का। तो आउटस्टैंडिंग सैलरी 250, आउटर कॉलम में 250। तो ओपनिंग एसेट्स और लाइबिलिटीज का हम लोगों ने एंट्री डाल लिया। अब गुड्स सेंड टू ब्रांच, 48,000 का माल हेड ऑफिस ने भेजा है, तो टू गुड्स सेंड टू ब्रांच 48,000। इसके बाद कैश सेल्स, कैश में नगद में माल बेचा है कितना, 58,500 रुपये का, 58,500 रुपये का माल बेचा है। पिछले क्वेश्चन में अभी हम लोगों ने देखा था कि ब्रांच जितना गुड सेल करता है उस सेल में से अगर ब्रांच ने वहाँ कुछ खर्च अपने तरफ से किया है तो खर्चा काट के पैसा भेज देता है। इस क्वेश्चन में ऐसा कहीं भी कुछ भी नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, हेड मतलब ब्रांच क्या करेगा, पूरा का पूरा 58,500 वो हेड ऑफिस भेज देगा। तो हम लोग यहाँ एंट्री कर लेंगे, बाय बैंक अकाउंट कैश रेमिटेड, कैश रेमिटेड 58,500, 58,500 रुपया पूरा का पूरा ब्रांच ने हेड ऑफिस को भेज दिया है। आगे अब हम लोग बात करते हैं जी, यहां तक हो गया है। कैश सेंट फॉर ब्रांच एक्सपेंसेस, हेड ऑफिस ने ब्रांच को खर्च करने के लिए कुछ पैसा भेजा है। कितना भेजा है जी, 3750, 3750 रुपया भेजा है। तो इसके लिए हो जाएगा टू
बैंक अकाउंट एक्सपेंसेस के लिए पैसा भेजा है 3750 रुपया, इसका भी एंट्री हम लोगों ने डाल दिया। अब लास्ट में है क्लोजिंग स्टॉक का कैलकुलेशन नहीं किया जा सका है, तो क्लोजिंग स्टॉक कैलकुलेशन हम लोग करना पड़ेगा। इसका मतलब चलो अब यही कर लेते हैं पहले तो क्लोजिंग स्टॉक का कैलकुलेशन। देखो जी, क्लोजिंग स्टॉक इक्वल टू क्या हो सकता है? क्लोजिंग स्टॉक इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस COGS, बोले तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, यानी जितना का माल हम लोगों ने बेचा है उसका कॉस्ट, सेलिंग प्राइस नहीं, कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट हम लोग के ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज से माइनस कर देंगे तो आ ही जाएगा। ओपनिंग स्टॉक जो है ये कॉस्ट प्राइस में रहता है, तो ओपनिंग स्टॉक कितने का है? ये है 2450 रुपये का। 2450 का ओपनिंग स्टॉक है प्लस परचेजेस 48,000 का माल खरीदा गया है और माइनस करना है COGS यानी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जो माल बेचा है उसका कॉस्ट प्राइस। हम लोगों ने माल जो बेचा है, कैश जो बेचा है वो है 58,500 रुपये का, 58,500, लेकिन ये 58,500 जो है ये आपका कॉस्ट नहीं है, ये सेलिंग प्राइस है। कॉस्ट कितना? अच्छा, सेलिंग प्राइस क्या है जी? बोलता है कॉस्ट प्लस 25%। ब्रांच अपने यहाँ जो माल उस जिस प्राइस पे हम लोगों ने भेजा है उसको कॉस्ट प्राइस है उसके लिए, तो वो कॉस्ट पर 25% 25% प्रॉफिट ऐड करके तब वो बेचता है, यानी ये 58,500 जो है ये आपका सेलिंग प्राइस है। उसका कॉस्ट कितना होगा? तो माइनस करना है 58,500, ये 125% है तो डिवाइड कर देंगे 125 इंटू 100 कर देंगे तो ये आ जाएगा कॉस्ट। चलो जी, अब ये सारा कैलकुलेशन करने के बाद 3650 आपका कैलकुलेट होकर के आ जाएगा क्लोजिंग स्टॉक। तो फिर अब हम लोग यहां कर लेंगे बाय बैलेंस CD, जो भी क्लोजिंग एसेट्स वगैरह हमारे पास रहता है उसको हम लोग यहां डाल लेंगे। तो क्लोजिंग स्टॉक अभी हम लोगों ने कैलकुलेट किया, ये रहा स्टॉक 3650 3650 रुपया, और क्लोजिंग बैलेंस ऑफ पेटी कैश हमारे पास है 70 रुपया, तो 70 रुपया हो जाएगा पेटी कैश का बैलेंस। दोनों ऐड कर लेंगे तो 37,20 रुपया। चलो जी, अब क्या करना है? अब अगर हम लोग क्रेडिट साइड का टोटल अगर हम लोग करें तो ये हो जाएगा हमारा 62,470। सारा काम हम लोगों ने कर लिया है 62,470। टोटल लगा लेंगे क्रेडिट साइड का, तो 62,470 टोटल है, 62,470 ये रहा टोटल। क्रेडिट साइड का टोटल माइनस डेबिट साइड का टोटल करेंगे तो प्रॉफिट आना चाहिए, ठीक है? तो ये कितना हो रहा है जी? प्रॉफिट बिफोर कमीशन। याद कीजिए मैनेजर को कमीशन भी देना है ना जी? कमीशन कितना देना है? तो बोलता है प्रॉफिट जो है सारा खर्चा काटने के बाद उसका 10% मैनेजर को देना है कमीशन। तो प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? सारा जो पैसा हमारे पास आया है तो 62,470 माइनस, इसमें से हम लोग को माइनस कर देना है, ये तीनों हम लोग को माइनस करना है। तो 62,470 माइनस इसके लिए हम लोग करना है 62,470 माइनस कर देना है 2,520 प्लस 48,000 प्लस 3750, ये रहा। तो इसमें से ये सारा खर्चा निकालने के बाद जो पैसा बचेगा उसका 10% हम लोग को दे देना है कमीशन। तो ये कमीशन आपका आ जाएगा
ये हो जाएगा 8,200। ये सारा कुछ करने के बाद 8,200, 10% कमीशन निकालेंगे तो 820 रुपया। ये अमाउंट हमारा मैनेजर को कमीशन के रूप में देना है। चलो जी, टू कमीशन टू मैनेजर 820 रुपया। अब हम लोग इस क्रेडिट साइड के टोटल में से ये सारा को, यानी अब इन चारों को हम लोग अगर लेस कर देंगे तो हमारा प्रॉफिट आ जाएगा टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू जनरल पीएल अकाउंट, और ये प्रॉफिट होगा 7,380 रुपया। ठीक है, तो आज हम लोगों ने ब्रांच अकाउंट स्टार्ट किया, कॉन्सेप्ट हम लोगों ने अच्छी तरह से सीखा, देखा, समझा, और 2 क्वेश्चन भी आज हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। चलो जिसका स्क्रीनशॉट आप ले लो। 2 क्वेश्चन भी हम लोगों ने आज सॉल्व कर लिया है। ये बड़ा बेसिक सा दोनों क्वेश्चन था। धीरे धीरे हम लोग इसका लेवल हाई करेंगे। कॉस्ट प्राइस मेथड क्या होता है, इनवॉइस प्राइस मेथड क्या होता है, फाइनल अकाउंट मेथड से सिस्टम से हम लोग क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, धीरे धीरे सीखेंगे। आज के लिए इतना ही। आप वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड्स को जरूर शेयर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। टेक केयर, बाय।